बनारस के विश्व प्रसिद्ध नागनथैया मेले में कान्हा ने कालिया नाग के फन पर बजाई बंसी, थमी रही सांसें। काशी के तुलसी घाट पर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी गुरुवार शाम को सैकड़ों साल पुरानी परंपरा नागनथैया लीला फिर से जीवंत हो उठी। गेंद निकालने के लिए कान्हा के कदम के पेड़ से छलांग लगाते ही हर तरफ वृंदावन बिहारी लाल और हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। अद्भुत पलों के दर्शन के लिए घाटों छतों से गंगा में नावों बजड़ों तक जन सैलाब उमड़ा था। यह दृश्य था 495 साल पुरानी श्री कृष्ण लीला नागनथैया के दौरान का। भगवान ने एक बार फिर से प्रदूषण के प्रति कालिया के फनों को नाथ दिया। प्रदूषण रूपी फुंकार से यमुना के प्रवाह और गोकुल वृंदावन की आबो हवा में जहर घोल रहे कालिया का दर्प भंग कर भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। कालिया की लीला के साक्षी बनने के लिए तुलसी घाट पर दोपहर बाद से ही भीड़ जुटने लगी थी। 5 मिनट की अनूठी लीला के दर्शन के लिए 80 घाट से लेकर निषाद राज घाट तक नौकाएं और बजड़े पटे रहे। काफी संख्या में विदेशी पर्यटक भी मौजूद रहे। वाराणसी से जिला प्रभारी बच्चा गुप्ता की रिपोर्ट। जी की भी लीला और साथ साथ भगवान कृष्ण की भी लीला है, तो हम लोग भगवान की केवल सेवा करते हैं। और जो स्वरूप, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा आधार, एक तो ये लीला जो है गंगा जल में ही होता है, तो गंगा जी पे ही निर्भर है। और हम लोग भगवती गंगा को ही अपना प्रणाम करते हैं कि वो इससे अच्छे से संपर्क नहीं रहा है। ये कोई निमंत्रित लोग तो नहीं है, ये स्वयं भगवान का दर्शन करने आए हैं। तो चमत्कार भी इस लीला में कई ऐसे हैं कि कभी पेड़ नहीं खड़ा हुआ है, भगवत कृपा से हुआ है। नाग का जो काम है वो बहुत ही रिस्की है और हमारे ख्याल से कहीं नहीं होता है सिवाय यहाँ के। तो हमने इसमें चमत्कार तो बहुत देखे हैं और ये बिना भगवत कृपा के नहीं हो सकता। गुरुजी, क्या गंगा कुछ पल के लिए कोई और रूप धारण कर लेती है? नहीं, आज तो यमुना स्वरूप में गंगा जी रहेंगी। और ये कदम का जो पेड़ है ये आज ही के दिन संकट मोचन मंदिर से आता है और हर बार एक नया पेड़ यहाँ पर रीइरेक्ट होता है यमुना के तट पे और भगवान उसी से कूदते हैं। तो आज वो स्वरूप पूरा वही वृंदावन का जो स्वरूप है वो आज निखर के आता है और भगवान स्वयं आते हैं इस लीला में। एक समय था कि यमुना का जल इतना ज़्यादा प्रदूषित रहा और वो केवल काली नाग की वजह से, तो कृष्ण जी ने भी एक बहाने से यमुना में कूदा गंगा ये गेंद निकालने के लिए, और उसमें काली नाग से उन्होंने युद्ध तक किया और बाद में उसे मारा नहीं, वहाँ से उसे उद्वासित किया और यमुना जी अपने फिर उसी पवित्र भाव से फिर प्रवाहमान हुई। तो यही एक मैसेज है कि हमारे यहाँ जो गंगा में जो नाले गिर रहे हैं वो एक तरह से गंगा में विष डाल रहे हैं, उसको किसी न किसी तरह हमें बंद करना चाहिए ताकि गंगा अपने सात्विक भाव से फिर